जय श्री राम। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और हनुमान जी की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। और वीडियो पसंद आने पर कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करें। अब शुरू करते हैं व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों बहुत ही धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। वे हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखते थे और पूरे नियम से पूजा करते थे। लेकिन उनकी एक ही कमी थी, उनके घर संतान नहीं थी। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने मन ही मन संकल्प लिया कि वो पूरी श्रद्धा और नियम से लगातार मंगलवार का व्रत रखेगी और लॉर्ड हनुमान जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगेगी। उसने व्रत शुरू किया और हर मंगलवार को बिना नमक का भोजन करती, हनुमान जी का स्मरण करती और कथा सुनती। कुछ समय बाद उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद हनुमान जी की कृपा से उसके घर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी का माहौल छा गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने हनुमान जी का धन्यवाद किया और अपने पुत्र का नाम मंगल रखा, क्योंकि वो मंगलवार के दिन ही जन्मा था। समय बीतता गया और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बहुत ही बुद्धिमान, आज्ञाकारी और तेजस्वी था। परिवार सुखी जीवन जी रहा था और हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना नहीं भूलता था। एक दिन ब्राह्मण को किसी जरूरी कार्य से दूसरे नगर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम मंगलवार के व्रत के नियमों का विशेष ध्यान रखना और कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे व्रत भंग हो जाए। ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी बात मान ली और पूरे नियम से व्रत करती रही। एक मंगलवार को अचानक उनके घर कुछ अतिथि आ गए। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान के समान माना जाता है, इसलिए वो दुविधा में पड़ गई कि पहले अतिथि सेवा करे या व्रत के नियमों का पालन। उसने मन ही मन लॉर्ड हनुमान जी का स्मरण किया और अतिथियों के लिए भोजन बनाने लगी। लेकिन मंगलवार के दिन कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे भूमि को खोदना या लीपना। इसलिए उसने बिना गोबर से लीपे ही साफ स्थान पर भोजन बनाने का निर्णय लिया। जब वो भोजन बना रही थी, तभी अचानक उसका पुत्र मंगल बीमार पड़ गया। उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। ब्राह्मण की पत्नी बहुत घबरा गई, लेकिन उसने अपने मन को संभाला और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम जपने लगी। वो लगातार प्रार्थना करती रही, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी रक्षा करें, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दें। मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ, मुझे निराश मत कीजिए। उसकी भक्ति और विश्वास देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने करुणामय हाथ से बालक के सिर पर स्पर्श किया और देखते ही देखते बालक स्वस्थ हो गया। हनुमान जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और विश्वास अटूट है। जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी सभी परेशानियों को दूर करता हूँ और उसे सुख समृद्धि प्रदान करता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूरी घटना उसे सुनाई। ये सुनकर ब्राह्मण भी भावुक हो गया और उसने हनुमान जी के प्रति और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति रखने का संकल्प लिया। तभी से ये मान्यता प्रचलित हो गई कि मंगलवार का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं से रक्षा होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ लॉर्ड हनुमान जी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम मंगलवार के दिन व्रत रखें, हनुमान जी की पूजा करें, उनका नाम जपें और ये पवित्र कथा अवश्य सुने या सुनाएं। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं।